नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ से आ रही बड़ी खबर की। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी की सेल्फी वायरल हुई है। कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका के साथ सेल्फी ली है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने इसको लेकर जांच के आदेश दिए हैं। महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। महिला पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई की तलवार भी लटकी है। बता दें कि आगरा के एक थाने के मालखाने से कैश चुराने के आरोपी पुलिस कस्टडी में हुई मृतक की परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी जा रही थी। इसी दौरान आगरा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने उनको रोका, जहां जमकर हंगामा भी हुआ और उसी दौरान कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका गांधी के साथ जाकर सेल्फी ली, जिसको लेकर अब कार्रवाई की तैयारी भी उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ली। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने इसको लेकर अब जांच के आदेश दिए हैं। आपको स्क्रीन पर वो महिलाएं दिख रही हैं, वो महिला पुलिसकर्मी दिख रही हैं जिन्होंने प्रियंका गांधी के साथ आज सेल्फी ली है। दरअसल ये सेल्फी अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है और महिला पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई की तलवार भी लटकी है। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी की सेल्फी अब वायरल हो रही है। दरअसल ये सेल्फी प्रियंका गांधी को लेकर वायरल नहीं हो रही है। ये सेल्फी इसलिए वायरल हो रही है कि सरकारी पद पर तैनात कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ली है और उसके बाद अब इन महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रियंका गांधी के साथ इन महिला पुलिसकर्मियों ने सेल्फी ली और अब यही तस्वीरें इन महिला पुलिसकर्मियों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती हैं। और बड़ी खबर बता दें आपको, प्रियंका गांधी को इस बीच आगरा जाने की इजाजत भी मिल गई है। अभी हम दिखा रहे थे आपको कि कुछ महिला पुलिसकर्मी उनके साथ सेल्फी ले रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी को आगरा जाने की इजाजत भी मिल गई है। पुलिस प्रशासन ने 4 लोगों को इजाजत दी है। प्रियंका गांधी समेत 4 लोग आगरा जाएंगे। प्रियंका गांधी पुलिस लाइन से आगरा रवाना हुई हैं। अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। पुलिस कस्टडी में परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि अरुण वाल्मीकि की मौत हुई है। दरअसल पैसे चोरी के आरोप में अरुण वाल्मीकि पुलिस हिरासत में थे, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से अरुण वाल्मीकि की मौत हुई है और इसी पर प्रियंका गांधी वाड्रा अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात करने के लिए आज जा रही थी, लेकिन उनको और आचार्य प्रमोद कृष्णम को एक्सप्रेस वे पर ही रोक लिया गया था। जब लखनऊ से आगरा वो जा रही थी, उसी दौरान एक्सप्रेस वे पर उनको रोक लिया गया था। लेकिन अब प्रियंका गांधी समेत 4 लोगों को आगरा जाने की इजाजत मिल गई है। अब प्रियंका गांधी आगरा जाएंगी और अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी को आगरा जाने की फाइनली इजाजत मिल गई है। लगातार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सक्रिय दिख रही हैं। लखीमपुर कांड के बाद से प्रियंका गांधी लखनऊ में ही डेरा जमाए हुए हैं। प्रियंका गांधी लगातार उन सभी पीड़ित परिवारों से, पीड़ित लोगों से मुलाकात करने जा रही हैं जिनको लेकर सरकार पर सवाल उठते हैं, फिर चाहे वो लखीमपुर का मामला हो या फिर आगरा का, जहां अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत का आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। आगरा में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार को निशाने पर लिया है। आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से चोरी के मामले में पकड़े गए सफाई कर्मी अरुण की पुलिस हिरासत में मौत के मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वाल्मीकि समाज के नेताओं और मृतक के परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग के साथ साथ आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं सपा और कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना का विरोध जताते हुए ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा है,
भाजपा सरकार में पुलिस खुद अपराध कर रही है, फिर अपराध कैसे रुकेगा? आगरा में पहले 60 गांठ कर थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी कराई गई, फिर सच छिपाने के लिए गिरफ्तार किए गए सफाई कर्मी की कस्टडी में हत्या स्तब्ध करती है। हत्यारे पुलिस कर्मियों पर हो सख्त कार्रवाई। वहीं प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले ट्वीट किया और फिर आगरा पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देने का ऐलान किया। हालांकि प्रियंका गांधी को बीच रास्ते में ही पुलिस प्रशासन की ओर से रोक दिया गया। इस दौरान प्रियंका ने सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। 2 साल से मैं यूपी में काम कर रही हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ। आपने कभी देखा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैंने क्रिएट किया रहता? जब आप हर बार ये है तो मतलब ये तो हद ही हो गई है ना, हाथ से हो गया है एक्चुअली। मैम अभी आऊँगी यहाँ, यहीं पे रुकूंगी जब तक। कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि जैसे पिछली बार हुआ था कि 5 लोग चले। मैंने इनसे कहा 144 है तो 4-5 लोग जाने दी। वैसे भी अब 4-5 ही तो लोग हैं। उन्होंने कहा कि देखेंगे, परमिशन पूछ रहे हैं, देखते हैं। वहीं वाल्मीकि समाज के नेताओं और मृतक के परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग के साथ साथ आरोपी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक सफाई कर्मी की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां ने पुलिस कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। तो जगदीशपुर थाने तुरंत पुलिस मारा पीटा, उसको मारा पीटने के बाद उसको फिर घर पे बरामदगी करने के लिए लाई। जब बरामदगी करने वाले लाए तो एकदम उसकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो मेरा मतलब यही है, मेरा कहना यही है कि पुलिस की स्थिति में वो मरा है और इसका सब जिम्मेदार पुलिस है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी अरुण से चोरी की कुछ रकम बरामद हुई थी। रात में उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पीएस जगदीशपुरा में 17 तारीख में थाना मालखाना अंतर्गत एक नकबजनी हुई थी। पुलिस कई संदिग्ध लोग के लिए के थाना पर जो आते जाते उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम का व्यक्ति को पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूँ। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा, और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागा। हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड डेथ घोषित किया है। हालांकि वाल्मीकि समाज और मृतक के भाई के आरोप के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से जगदीशपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जहां वाल्मीकि समाज के नेताओं ने मृतक के परिजनों को 2 करोड़ रुपए की मुआवजा देने की मांग की है, तो वहीं परिजन पुलिसकर्मियों के बयान को झुठलाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्रवाई और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में दोषियों पर आखिरकार कब कार्रवाई होगी। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कृष्णा त्यागी की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। वहीं इस दौरान पीएम 31 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें रिंग रोड फेज 2, वाराणसी, गोरखपुर, NH-29 समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। वाराणसी में ये तैयारियां पीएम मोदी के 25 अक्टूबर के दौरे को लेकर की जा रही हैं। पीएम काशीवासियों को हजारों करोड़ की 31 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम यहां एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसमें अनुमान है कि 2 लाख से ज्यादा लोग उनको सुनने आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जिला स्तर पर, वार्ड स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर बैठ करके तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। सबके सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी 25 अक्टूबर को काशी की जनता को हजारों करोड़ के सौगात देने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सहित काशी की सम्मानित जनता फलक पावड़े बिछाए खड़ी है कि जब भी मोदी जी आते आएंगे हम सब उनकी विचारों को सुनने के लिए उनकी जनसभा में जाने को तैयार है। वहीं मेहदीगंज स्थित जनसभा स्थल पर टेंट, तंबू और स्टेज की व्यवस्था कर रहे हैं मुजफ्फरनगर से आए दीपक जैन। उनके मुताबिक जनसभा स्थल पर 1 लाख से अधिक लोगों की व्यवस्था कराई जा रही है।
वहीं बारिश के मद्देनजर जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है और सभी लोगों के लिए कुर्सी की भी व्यवस्था रहेगी। प्रधानमंत्री जी की सभा के लिए हम लोग सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के निर्देशन में करा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों से अधिक की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसके लिए बारिश को मद्देनजर रखते हुए सभी जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं और सभी लोगों के लिए चेयर की व्यवस्था रहेगी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल सभी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर दिए जा रहे निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सब व्यवस्थाएं कराई जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी महिला मोर्चे के पदाधिकारी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इस जनसभा में 2 लाख से भी अधिक की भीड़ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए पहुंचेगी। बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर लगातार हो रही है। हर स्तर पर कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है कि अधिक से अधिक 2 लाख की तो हम लोग की अपेक्षित संख्या की बात है और हो सकता है कि 2 लाख पार कर जाए, यहाँ खड़े होने की भी जगह ना हो, क्योंकि हमारे जब भी अभिभावक हमारे नेतृत्वकर्ता आते हैं ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। ये ऐतिहासिक रैली होगी जो हम लोग की तैयारी है। क्या कुछ सौगात देंगे प्रधानमंत्री? ये रिंग रोड आप देख ही रहे हैं। ये रिंग रोड ऐसा बना है कि मैं जब राजा तालाब आती थी पहले मुझे 1 से सवा घंटा लग जाता था। अब इस पे चूँकि अभी खुला तो नहीं, लेकिन तब भी हम लोग थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं, 10 से 11 मिनट लगता है। तो इतनी बड़ी सौगात, बात होती है लाभार्थियों की, तो हम लाभार्थियों की श्रेणी में सबसे ऊपर अपने आप को रखते हैं। यूपी चुनाव में महज कुछ महीने ही बचे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम के दौरे से उसकी चुनावी तैयारियों को धार मिलेगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के दौरे पर अयोध्या में हैं। मोहन भागवत ने शारीरिक वर्ग की शाखा में शिरकत भी की। उसके बाद आज हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मुलाकात कर राम मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी ली। राम की नगरी अयोध्या में संघ प्रमुख मोहन भागवत करीब 1.25 साल बाद आए हैं। उनके इस दौरे को यूपी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। बुधवार को मोहन भागवत ने अयोध्या के कार सेवकपुरम में अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग के स्वयंसेवकों को संबोधित किया। फिर रामलला के दर्शन किए। स्वयंसेवकों की कार्यशाला में भागवत ने राष्ट्रवाद पर जोर दिया। आइए देखते हैं इस कार्यशाला का मकसद क्या है। देश भर में संघ की शाखाओं का नियमित संचालन, इतिहास की विसंगतियों से युवाओं को परिचित कराना, वीर सावरकर के योगदान और वंदे मातरम अभियान पर खास चर्चा। प्रशिक्षण वर्ग शिविर का 21 अक्टूबर को होगा समापन। मोहन भागवत ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी जानकारी ली। राम मंदिर की आधार भूमि की ढलाई 1 अक्टूबर से जारी। 1.5 मीटर ऊंचे राफ्ट में 17 खाने बनेंगे। 6 की ढुलाई पूरी। अक्टूबर में 17 खाने बनने का काम होगा पूरा। मंदिर निर्माण के लिए तीसरे चरण की नवंबर में शुरुआत। 16 फीट ऊंचे राम चबूतरे का निर्माण होगा। अब एक और अहम जानकारी, आरएसएस 2025 में अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। दरअसल 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जाहिर है 2025 तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जहां पूरा हो जाएगा, वहीं अयोध्या में विकास की नई इबारत भी लिखी जा चुकी होगी। आरएसएस नागपुर के बाद अयोध्या को अघोषित मुख्यालय बना रही है। इसके लिए आरएसएस भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं की योजना बना चुकी है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। पीलीभीत में लोगों की बाढ़ की वजह से घरों से महरूम होना पड़ रहा है, जिनको बचाने के लिए एयरलिफ्ट भी कराया गया। आसमान से झमाझम गिरती बारिश की चपेट में अब पीलीभीत भी आ गया है। उत्तराखंड के रास्ते से शारदा नदी पीलीभीत तक आती है और काफी दिनों से उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से जो पानी छोड़ा गया उससे शारदा नदी में भी उफान आ गया और पीलीभीत के ट्रांस
शारदा क्षेत्र में बसे कई गांवों में बाढ़ आ गई, जिसके चलते लोग मुसीबत में फंस गए। आलम ये रहा कि लोग ट्यूब के ऊपर बैठकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते दिखे। आफत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को बचाने के लिए एयरलिफ्ट करना पड़ा। प्रशासन को जैसे ही लोगों की परेशानी के बारे में पता चला तो तुरंत एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान बचाई। राजस्व और विकास विभाग की टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, उनके खाने पीने का प्रबंध करा है। मेडिकल की टीमें भी यहाँ पे है मूव करी गई हैं। इसमें जैसे जैसे जिन गांवों की जानकारी मिल रही थी, कुछ गांवों में लोग जो फंस गए थे उनको पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई, उनकी बोट्स को मूव करा गया। एसएसबी की भी यूनिट यहाँ पे बुलाई गई और उसके माध्यम से भी लोगों को रेस्क्यू करा गया है। गुनहान गांव में है कुछ लोग फंसे हुए की सूचना कल देर रात मिली थी, तो एयरफोर्स से भी बात करी गई और आज सुबह एयरफोर्स के चॉपर के माध्यम से 26 लोगों को गुनहान से भी रेस्क्यू करा गया और उनको भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया गया है। फिलहाल 26 लोगों की जान बचा ली गई है, लेकिन अभी भी काफी लोग आसपास के गांव में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने का काम लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और बड़ी खबर बता दें इस बीच आपको, आगरा जाते इस वक्त प्रियंका गांधी ने अपनी फ्लीट रुकवाई है। बच्ची के एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर प्रियंका ने अपनी फ्लीट रुकवाई। फ्लीट में मौजूद फर्स्ट एड किट से बच्ची के जख्म को साफ किया। प्रियंका ने खुद अपने हाथ से बच्ची की पट्टी बांधी और अस्पताल भिजवाया। आगरा हाईवे के 1090 चौराहे पर यह हादसा हुआ था, लेकिन इस बच्ची की प्रियंका गांधी ने फर्स्ट एड किट से पहले उसकी पट्टी की और उसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाया। और बड़ी खबर लखनऊ से बता दें आपको, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसे खत्म कर दिया गया है। कोरोना केस के भारी कमी के चलते यह फैसला लिया गया है। अब यूपी में नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। सीएम योगी के प्रबंधन ने कोरोना की कमर तोड़ी है।